ओके वेलकम बैक टू पहियों पे चर्चा के नए एपिसोड पे। आपका प्यारा अभिजीत आपको बहुत बहुत स्वागत करता है। आज के एपिसोड में अपन बकबक करने वाले हैं, यानी कि चर्चा करने वाले हैं अबाउट द काले सीक्रेट्स ऑफ मोटरसाइकिल इंडस्ट्री दैट जनरली नॉट अ बिग motor vlogger or a big motorcycle journalism companies YouTubers want to talk. Yes, there are big names who generally highlight them in a regular basis, such as अपने मोटरिंग वाले शूमी भाई है, ये लोग हैं। इन लोग जनरली जो भी है बहुत अच्छा रिसर्च करके हर एक चीज़, हर एक इंसाइट, बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स रिसर्च करके हर चीज़ लोग हाईलाइट करते हैं अबाउट एनी बाइक. Apart from them, there are not many YouTube channels who actually focus on these small things. Not small things, these are the major issue causing factors which generally these fellow YouTubers can't figure out in the initial days of the bike testing. So इन लोगों को क्या होता है, कंपनियाँ गाड़ी नई दे देते हैं उन लोगों को, आके रिव्यू करो बोल के। नए में सीधा मालूम नहीं होता इसमें इश्यूज़ क्या है बोलते सो, बाद में पता चलता हो गाड़ी यूज़ करते सो। जो लॉन्ग टर्म यूज़ करके बाद में रिव्यू रिलीज़ करता है यूट्यूब में, उसको मालूम रहता है एक्चुअल इशू क्या है बोलते सो। मैं 5 पॉइंट्स बहुत रिसर्च करके, मेरी डीप एनालिसिस, इतने साल का कॉर्पोरेट तजुर्बा यूज़ करके टॉप 5 इश्यूज़ फिगर आउट करा। रिसर्च में क्या मालूम पड़ा बोलते हो, 5 ऐसे मेजर टॉपिका हैं जो डार्क सीक्रेट्स है और पब्लिक को बाहर नहीं आने देते ये सो कॉल्ड ब्रांड्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। चलते हैं अपन पहले पॉइंट की तरफ, दैट इज डिज़ाइनिंग पार्ट टू वेयर आउट क्विकली। जानबूझ के डिज़ाइन ऐसा करते हैं वो लोग पार्ट्स को कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते, और अपन बार बार सर्विस सेंटर को जाके चक्कर मारते रहना ताकि वो लोग पैसे कमा सके। So yes, this is the harsh reality, and every brand does it. Nobody will admit it. Neither we have point to directly prove that these people are wantedly creating faulty products. So there are brands, I can't take their names because if I take name and publish it, अगर खुदा ना खास्ता भगवान की दया से वायरल हो ना वीडियो, लेकिन अगर मैं जहाँ पे नाम लिया और वीडियो वायरल हो गया और वो ब्रांड का डिफेमेशन हो गया बोलता, मेरे को माँ की किरकिरी सीधा केस ठोक देते मेरे ऊपर। तो इसलिए नाम नहीं लेना पड़ता भाई, क्या करेंगे, मुँह मूछ लेके काम करना पड़ता। ऐसा हो गया गुंडागर्दी वो ब्रांड्स का, पैसा है उन लोगों का, ने केस मार देते, अपन जाना उन लोगों का ये बड़ी टीम रहती केस डील करने के लिए, लीगल टीम। सो देयर इज़ एन इंडियन ब्रांड, उन लोगों के गाड़ियाँ ये बीच में ज़रा अच्छा टेस्टिंग कर रहे लॉन्च करने के पहले, लेकिन 1-2 साल पहले भी ऐसे गाड़ियाँ लॉन्च करे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही डेंजर है। कुछ भी एक इशू आते रहता है उसके अंदर पक्का, और बार बार अपन चक्कर काटते रहना। खास करके तुम लोगों को मालूम है कौन से ब्रांड की बात कर रहा हूँ कि गाड़ी 100 के ऊपर गए या 80 के ऊपर गए बोल तो हैंडल वॉबल करना चालू हुआ था, रबर ऐसा मार लेती गाड़ी गिर बोल के। ट्विन सिलेंडर गाड़ी बनाया वो लगा, वो एक मेजर इशू था। रिकॉल्स करे, बहुत सारे चीज़ें करे, फिर भी उन लोगों के फर्स्ट जेन मॉडल्स जो भी बाहर निकले, फर्स्ट या सेकेंड जनरेशन वाले, उन लोगों में अभी भी वो इशू है, बिकॉज दे हैवंट प्रॉपरली डन एनी काइंड ऑफ R&D. I mean they have done it, but I don't know why these people haven't experienced it while doing the R&D. लोग जब खरीदना चालू करे, डेली यूज़ करना चालू करे, जब भी वो पब्लिक में आया और उसके ऊपर एक्शन लेना चालू करी ब्रांड। आई डोंट नो व्हाई दे डोंट टेक दैट मच टाइम टू डू अ प्रॉपर R&D एंड दे गेट वेरी ईगर टू लॉन्च द बाइक्स। ऐसी उन लोगों का और एक दूसरी गाड़ी भी लॉन्च हुई थी, उसके अंदर क्या बोलते हो कॉन्सेप्ट का इशू है, बार बार कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाता, और एक गाड़ी का तो हैंडल ही टूट के हाथ में आ जा रहा था, फ्रेम पूरा, हैंडल जहाँ पे जॉइंट हो रहा, ये जॉइंट यहाँ पे सीधा उखड़ी जा रही थी गाड़ी। और हाल ही में भाई साहब लोग ऐसी गाड़ी डिज़ाइन करे वो लोग, उसको भाई गाड़ी लिया था और क्रैश गार्ड लगाएंगे ना, तो क्रैश गार्ड नहीं लगाना कहते वो लोग,
ब्रांड बोले से ही क्रैश गार्ड लगाना कहते, तो क्या है भाई। दूसरे गाड़ियाँ, इतने सारे गाड़ियाँ, इतने सालों से गाड़ियाँ जो निकले हैं, आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड लगाए हम लोग। हाँ, कौन सी गाड़ी भी नहीं टूटी, लेकिन तुम्हारी गाड़ी को लगाए तो टूट गई उन्हें। टूटे से वास्ते को क्या बोल रहे तुम लोग, आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड लगाए बोल के टूट गया कहते। अच्छा है भाई, तुम गाड़ी फॉल्टी डिज़ाइन करके बोल दो कि आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड के ऊपर ढकेल देना। जो मोटरसाइकिल रिव्यूअर्स भी थे उन्हें भी बहुत सेफ अप्रोच यूज़ करे, बोल रहे कि आफ्टर मार्केट वाला यूज़ नहीं करना, उन्हें कैसा डिज़ाइन करते नहीं मालूम। यस, कैसा डिज़ाइन करते नहीं मालूम, लेकिन जो आफ्टर मार्केट का क्रैश गार्ड जो यूज़ करे वो उतना फॉल्टी भी नहीं था ना भाई, नॉर्मल था। जो दूसरे गाड़ियों को लगाते हैं वैसे वाले नॉन फॉल्टी आफ्टर मार्केट वाले क्रैश गार्ड लगाए तो भी टूट गया था फ्रेम उसका। तो ऐसा डिज़ाइन कर देते R&D नहीं करके। और थोड़े क्या करते बोलता हूँ, एक तो R&D सही नहीं करे, वो एक रीज़न हो गया फॉल्टी प्रोडक्ट्स के लिए। और थोड़े चीज़ें क्या करते बोलते हो, जानबूझ के ऐसा डिज़ाइन करते हो ख़राब होना, ताकि इंसान बार बार सर्विस सेंटर को आए और वो पार्ट्स को चेंज कराए। अब मेरी गाड़ी देख लो, आई एम नॉट सेइंग कि ना जानबूझ के फॉल्टी प्रोडक्ट डिज़ाइन करे। मेरे गाड़ी में गियर शिफ्ट इंडिकेटर कभी सीधा नहीं काम करता भाई, जाने चाहे कितने भी बार मैं बहुत बार चेंज कराया बाद भी सीधा कौन सा भी 2 महीने या 1 महीने से ज़्यादा नहीं टिकता, वो ख़राब हो ही जाता हो। और चेंज करते सो टाइम पे क्या करते फालतू के सर्विस सेंटर वाले, उसका ऑयल सील सीधा नहीं लगाते। ऑयल सील सीधा नहीं लगाए सो वास्ते को मेरे ट्रांसमिशन जो भी गियर रॉड है वहाँ से पूरा इंजन का ऑयल लीक करते रहता, गाड़ी पूरी गलीज दिखते रहती। कब भी देखो लड़ लिया जाके लिटरली 2-3 बार सर्विस सेंटर में, जब जाके ऑयल सील सीधा लगाए वो लगा। उसके बाद से अब मैं उन लोगों के ऊपर भरोसा ही नहीं कर रहा हूँ। अब वो गियर शिफ्ट इंडिकेटर छोड़ ही दिया मैं, उसको जान दे रहे भाई कि क्या भी हो दो बोल के, नहीं काम करे तो भी चलता। कहीं को बोलते उसको मैं उतना देखता हूँ भी नहीं, और वो देखे से वास्ते को उससे मेरे को उतना इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रहा गाड़ी कैसा चलाना बोलते सो। तो इसलिए मैं छोड़ सकता हूँ, ऑप्शनल है। बट अगर वो एक मैंडेटरी चीज़ होती तो उसके वजह से अगर गाड़ी पूरा नॉन फंक्शनल हो जा रही है ऐसे पार्ट के वजह से, अगर वैसा हो जाता तो देन इट इज़ डिफ़िकल्ट राइट। बार बार मैं चेंज कराते रहना, जाके बार बार जाते रहना, तो दैट इज़ नॉट गुड। और एक एग्जांपल क्या है, जानबूझ के चेन वगैरह या स्प्रॉकेट ऐसा डिज़ाइन करते वो ख़राब ही हो जाती, वो हर 2-3 हज़ार किलोमीटर के बाद स्प्रॉकेट ख़राब हो जाती। और क्या है, और थोड़े चीज़ें इंटरनल पार्ट्स ऐसा डिज़ाइन करते कि वो ख़राब हो नहीं। एक ब्रांड का इंजन टैपेट इशू बार बार आते रहता, वो ना जानबूझ कर करते या गाड़ी वैसा बनाते, वो उसका इंजन का कैरेक्टरिस्टिक ही वैसा है, वो समझ में नहीं आता। लेकिन उन लोगों की गाड़ी में वो वैसा बार बार आते रहते इश्यूज। तो प्रॉपर R&D करो भाई, देखो क्या है इश्यूज। 1 साल 2 साल चलवाओ गाड़ी, तुम लोग कहीं को इतना ईगर रहते मार्केट में गाड़ी लॉन्च करने के लिए। बोलता हम लोग स्केप गोट्स है शायद, तुम लोगों के टेस्ट म्यूल्स है। हम लोग गाड़ी लेके पूरा टॉर्चर पूरा सह के तुम लोगों के पास भी फिक्स नहीं रहता उसका, ना पार्ट्स मिलते उसके, ना हम लोग कुछ कर सकते, ना आफ्टर मार्केट का कुछ मिलता हम लोगों को वो चीज़ें रेक्टिफाई करने के लिए। तो हम लोगों को कहीं को टॉर्चर कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, थोड़े ब्रांड्स लिमिटेड एडिशंस लॉन्च करते। लिमिटेड एडिशन देखे थे, उसके अंदर क्या भी लिमिटेड नहीं रहता, सब नॉर्मल गाड़ी जैसा रहती वैसी ही रहता, खाली पेंट मार देते उसको, स्टिकर चिपका देते, बोल देते कि लिमिटेड एडिशन है और रेट ज़्यादा ले लेते। अब देखो मेरे सामने ये गाड़ी जा रही, टॉप मॉडल है, खाली डिफरेंस कुछ भी नहीं है उसके नीचे के मॉडल में, खाली पेंट जॉब अलग है बोल के उन्हें पैसे एक्स्ट्रा ले रहा। 10-20 हज़ार का फ़र्क रहता या उससे ज़्यादा भी रहता है एक बार। कहीं के लिए इंसान चू है क्या? इंसान को चू बनाना होता है, इजी समझ लेते हैं और बन भी जाते भाई लोग। हाँ, वो लोगों के पास एक ऐसा ईगो फैक्टर रहता, जो पैसा अच्छा कमाता उसके ना ऐसा ईगो फैक्टर रहता, बहन की हर चीज़ में टॉप मॉडल ही छूना,
उन्हें रिसर्च भी नहीं करता, बैगन भी नहीं करता, वो टॉप मॉडल के पास ही जाता। और बिजनेस वालों को भी मालूम, टॉप मॉडल बोल के नाम लगा के कैसा हायर मार्जिन्स वसूल करना और लोगों को कैसा चूतिया बनाना बोलते सो। तो लिमिटेड एडिशन बोल के लॉन्च कर देते हैं, उसके अंदर ना इंजन परफॉर्मेंस का इम्प्रूव करते ना, और क्या बोलते हैं ना ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते ना, इंजन का कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी चेंज नहीं रहता गाड़ी का परफॉर्मेंस में, खाली उसके लुक्स कॉस्मेटिक चेंजेस करके बैजेस लगा के बेच देते हैं। लेकिन थोड़े जेन्युइन लिमिटेड एडिशंस भी रहते हैं जो बड़े ब्रांड्स करते हैं, मतलब बड़े इन द सेंस जो लीटर क्लास के बड़े बड़े गाड़ियाँ बनाते हैं, उसके अंदर लिमिटेड एडिशंस थोड़े वैल्यूएबल रहते हैं और डिफरेंस दिखता तुम्हारे को। एक बीच में अपना टीवीएस अपना ओन इंडियन ब्रांड भी लिमिटेड एडिशन लॉन्च करा था, रेसर एडिशन बोल के अपाची में, लेकिन दैट इज़ अ जेन्युइन लिमिटेड एडिशन, क्योंकि उसके अंदर परफॉर्मेंस को इम्प्रोवाइज करे थे वो लोग। परफॉर्मेंस इम्प्रूव करे और मैकेनिकल चेंजेस करे थे उसके अंदर, इसलिए वो और लिमिटेड नंबर्स में बनाए थे उसको। तो यस, उसको मान सकते हो इट्स अ ट्रू जेन्युइन लिमिटेड एडिशन बोल के। लेकिन खाली पेंट जॉब चेंज करके ज़्यादा पैसे लेना, दैट इज़ नॉट करेक्ट। लोगों को लूट देते। नेक्स्ट है स्कैम कर देते चीज़ें, हमने को मालूम भी नहीं होता स्कैम हुआ बोल के अपने साथ। तो पहला स्कैम क्या है बोलते हो, गाड़ी लॉन्च करते, यूट्यूबरों को बुला देते, खाली इन्फॉर्मेशन दे देते, बोलते उन लोगों को एम्बार्गो है, बैगन का एम्बार्गो, लेकिन पूरा रिव्यू करवा देते उन लोगों से। उन लोगों को मालूम गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही लेकिन बोल के, लेकिन उन लोग बोलना नहीं मार्केट में काम भी कैसा परफॉर्म कर रही गाड़ी बोल के। इन लोग बुकिंग्स ओपन कर देते वहाँ से, तो प्रमोशन का प्रमोशन हो गया, यहाँ बुकिंग भी ओपन हो गई, लोग चूतिया बन जाते, सीधा बुकिंग कर लेते। और एक टाइम के बाद ही उन्हें बोल सकते जो रिव्यू कराओ गाड़ी मेहनत करके, उन्हें मार्केट में उसका एक्चुअल रिव्यू एक 20 दिन 30 दिन के बाद ही उन्हें मार्केट में रिलीज़ कर सकता। कहीं को बोलता जब तक लोग चूतिया बन जाते खरीद लेते गाड़ियाँ बोल के, बुक कर लेते, खरीदते नहीं, डिलीवरी नहीं होती थी जल्दी। लेकिन तो एक इंसान स्टेप आगे ले लेके वो गलती कर देना बोल के जानबूझ के एम्बार्गो बोल के लगा देते हो। का एम्बार्गो की क्या है कि जानबूझ के वो लीगल नामा लगा के कोई भी इंसान उसका वो गाड़ी का ट्रू परफॉर्मेंस क्या है वो है लोगों के सामने नहीं बोलना बोल के ऐसा लगा देते हो। एक हो गया ये स्कैम। दूसरा हो गया गाड़ी खरीदने को गए जब ये डीलरशिप वहाँ क्या करते बोलते अपने को टेस्ट राइड्स नहीं देते। है बहुत सारे ब्रांड्स अभी भी है जो टेस्ट राइड का कॉन्सेप्ट ही नहीं मानते हो लोग, क्या कि गाड़ी चोरी कर ले रहे बोल सर का समझ लेते हो लोग, चोरी करने को ऐसा समझ लेते हैं, क्या है नहीं मालूम उन लोगों का एक्चुअल रीज़न। बट व्हाट आई फील इज़ उन लोगों के प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए टेस्ट राइड नहीं देते हो लोग। खाली लुक्स के बेसिस पे गाड़ी खरीद लेना बोल के एक्सपेक्ट करते लोगों से, लाखा डाल के खाली अच्छी दिख रही ले लो बोल सर का है ये मामला। एक तो ये हो गया भरोसा नहीं है बोल के टेस्ट राइड नहीं देते, या तो जो बायर है उसके ऊपर भरोसा नहीं रहता। भाई कुछ तो भी सिक्योरिटी के लिए कुछ तो रख लो, उसकी गाड़ी लेके आके रख लो, नहीं तो उसका टेस्ट राइड लेने से पहले उसके कुछ भी लीगल डॉक्यूमेंट्स जो भी रहते जैसे कि आधार कार्ड हो गया, कुछ तो आइडेंटिटी रहता वो रख लो तुम लोगों के पास जब तक टेस्ट राइड नहीं हुआ। नोबडी इज स्टॉपिंग यू ना, एंड हम लोग भी डिलाई नहीं करते, नहीं देते बोल के नहीं बोलते। खुला रूल लगा के राइडिंग करने दो, देखने दो इंसान को गाड़ी कैसी है बोलते। सो गलत तो नहीं है ना भाई, लाखा पैसे डाल रहे, रेटा कुछ कम बढ़ा रहे तुम लोग। हर साल इतने % बोल के बढ़ा देते, हर साल हमारे निर्मला ताई आके इतने % बोल के मार देती वहाँ से, तो अच्छा नहीं है ना वो। हम लोग को बेनिफिट होना ना कुछ भी अगर तुम बना रहे बोलते हो। मार्केट में तो तुम लोग देखते लूप होल क्या है, मतलब पेन पॉइंट क्या है कस्टमर का, वो सॉल्व करेंगे बोल के जाते, लेकिन सॉल्व होने नहीं देते तुम लोग जानबूझ के। तो वो स्कैम में दूसरा पॉइंट वो हो गया। और क्या है, गाड़ी सस्ती में बेचते,
लेकिन क्या करते हैं, जब अपन गाड़ी सर्विस कराते हैं तब एक्चुअल पैसा वसूल करते हैं गाड़ी का ये लोग। तो ये रहता बहुत सारे ब्रांड्स का बिजनेस मॉडल, जो दैट इज़ अनदर स्कैम। तो कस्टमर को गुमराह कर रहे तुम लोग। कस्टमर क्या है, सस्ती पड़ रही ना गाड़ी बोल के ले लेता, लेकिन बाद में इसको एक्चुअल चुनना लगाते तुम लोग ब्रांड्स। और एक जो फर्स्ट पार्ट बोला, फर्स्ट पॉइंट, जानबूझ के फॉल्टी प्रोडक्ट्स बना देते हैं। तो ये एक लूप बन गया। आप एक तो फॉल्टी प्रोडक्ट बनाओ, पार्ट्स में रेट ज़्यादा लगाओ, और इंसान वही चक्कर में पड़े हुआ रहता है। फॉल्टी प्रोडक्ट, बाय द न्यू पार्ट, फॉल्टी, वो भी पार्ट फॉल्टी निकलता, फिर खरीदो, हर 3 महीने में एक बार खरीदो। तो ऐसा एक लूप बना देते, which is very dangerous for the market and dangerous for the consumer at the end. मौसम तो ज़बरदस्त है आज। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने 4th पॉइंट की तरफ, दैट इज व्हाट, पेड यूट्यूब रिव्यूज़। यूट्यूबरों को जानबूझ के गाड़ियाँ देते, स्पॉन्सर कर देते वो वीडियो, और ऐसे लीगल टर्म्स उन लोगों को सुना देते हैं कि बेचारा वो यूट्यूबर अब उसका जेन्युइन ओपिनियन नहीं बता सकता भाई, उन्हें कितना भी हो दो। अगर बताएंगे बोलते भी उन्हें एक बैलेंस्ड अप्रोच मेंटेन करना पड़ता है उसको। कहीं को बोलते हो, वो ब्रांड से रिलेशंस मेंटेन करने के लिए, ताकि उसको और वो गाड़ियाँ उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिल जाए रिव्यू करने के लिए। और यूट्यूब भी कितना वो है बोलते हो या, तो ब्रांड्स भी, यूट्यूब भी कैसा है बोल, तो जो पहले वो गाड़ी के बारे में वीडियो बना देता है, लोग भी पागलों के सर का उसके वीडियो देखते हैं और वायरल कर देते हैं उसको। तो इसके वजह से रिव्यूअर भी पागलों के सर का, वो मतलब एक मजबूरी में वो स्पॉन्सरशिप लेना ही पड़ता है उसको, और वो गाड़ी रिव्यू करना पड़ता है उसको। और प्रेशर में आके भाई साहब यूट्यूब में ऐसा बनाना पड़ता कि वो गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी है, मिट्टी गाड़ी है बोल सर का साउंड करना पड़ता, नहीं तो उसको फिर अगली गाड़ी नहीं मिलती वो टाइम पे रिव्यू करने के लिए। तो ऐसा इनडायरेक्टली प्रोडक्ट को बहुत अच्छा है बोल के एक टॉक लेके आने लगवाते हैं मार्केट के अंदर, जिससे लोग फिर पागलों के सर का खरीदते हैं, और फिर यही जो फर्स्ट 2-3 टॉपिक पॉइंट्स बोला वो साइकिल में फंस जाते हैं। 5th क्या है, आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स जो भी है, एक्सटेंशंस, मॉडिफिकेशंस, या आफ्टर मार्केट का ही जो गाड़ी का पार्ट बाहर का बना, चाहे वो बहुत जो ब्रांड बना रहा उससे भी अच्छा बन गया, तो इन लोगों जानबूझ के वो फिट नहीं हुए सर का कर देते, नहीं तो ऐसे लीगल टर्म्स लेके आ देते कि वो आफ्टर मार्केट पार्ट अपन गाड़ी में नहीं लगा सकते, रेस्ट्रिक्ट कर देते। चाहे वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा भी रहो फिर भी नहीं लगाने देते। और क्या करते, पार्ट्स को ऐसा डिज़ाइन करते कि अगर वो फॉल्टी हो गया ना तो उसको रिप्लेस ही करना, रिपेयर बोलते सो कॉन्सेप्ट नहीं रहता उसके अंदर, और वो रिप्लेस करने के लिए अच्छे खासे पैसे डालना पड़ता। तो जानबूझ के ऐसा डिज़ाइन करते वो प्रोडक्ट को, उसको रिपेयर का नाम का कॉन्सेप्ट नहीं रहता। सर्विस को गए, पार्ट ख़राब हुआ, ख़त्म, चेंज कर देना तुम लोग, उसके अंदर सर्विस उसको रिपेयर करके अच्छा करने का नहीं रहता उसमें। तो उसके वजह से फिर कस्टमर ज़्यादा पैसे बनना। अगर अपन पूछे तो ना क्या बोलते, इससे हम लोगों का सर्विसिंग एफिशिएंट रहता, जल्दी आपकी गाड़ी सर्विस करके हम लोग दे सकते हैं आपको बोल के बैगन के बात हम बोलते। तो पैसे लगाना, चाहे कस्टमर ज़्यादा पैसे लगा लो चलता, लेकिन उन लोगों की एफिशिएंसी बरकरार रहना, वो है कॉन्सेप्ट लोगों का। ब्रांड्स शुड वर्क ऑन दीज पॉइंट्स, मेक श्योर कि अगर एक बंदा गाड़ी लिया तो नेक्स्ट टाइम फिर और एक गाड़ी लेने के लिए सोचे, प्रोडक्ट के भरोसा करके फिर तुम लोगों के पास अगली बार और एक गाड़ी लेने को आए सर का करना भाई। तुम लोग जानबूझ के गाड़ी 4 साल में हाथ को आ गई, 5 साल में हाथ को आ गई बोल सर का डिज़ाइन कर दे के हाई परफॉर्मेंस गाड़ी है, जल्दी ख़राब हो जाती तुम लोगों की कैसा भी, वो ये बोल के बैगन के बात वो सुना दे के लूटना नहीं हम लोगों को, ऐसा बहुत ही गलत बात है वो।
तो ये था आज का टॉपिक। मिलेंगे अगले वीडियो में। आई होप आई रियली बॉट सम गुड पॉइंट्स, शेड सम लाइट ऑन हाउ ब्रांड्स वर्क एंड व्हाट आर देयर डार्क सीक्रेट्स। सो ऐसे चीज़ें आपके साथ भी हुए तो कमेंट में और बताओ, ताकि अपन और अवेयरनेस रेस कर सके और ब्रांड्स इसके ऊपर काम करके ऐसे चीज़ें अपने को फॉल्टी प्रोडक्ट्स अपने मुंह पे नहीं थोप सके सर का, अपन एक्टिविज्म दिखाएंगे। So thank you so much for watching everyone. Have a good day. Bye bye. Love you all.